पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की मरियम थी। वह छाई मरियम दिल की बहुत नेक और समझदार थी। घर के सारे कामकाज वह बड़े अच्छे से करती, मगर उसकी किस्मत ऐसी थी कि वह अपनी बहनों की तरह बहुत खूबसूरत नहीं थी। यही वजह थी कि बरसों तक कोई उसके रिश्ते के लिए नहीं आया। आखिरकार उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो उम्र में उससे 20 साल बड़ा था। उसका नाम कासिम था। कासिम निहायत बदमिजाज और सख्त मिजाज इंसान था। वो छोटी सी गलती पर भी मरियम को डांटता, मारता और ताने देता। अक्सर कहता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी खिदमत के लिए की है, तुम्हारी सूरत की वजह से नहीं। बेचारी मरियम सब्र करती रहती। वह अल्लाह से दुआ करती कि शायद एक दिन उसके शौहर का दिल बदल जाए। एक दिन मरियम पानी भरने के लिए कुएं पर गई। वह घड़ा भर ही रही थी कि दूर से 5 घुड़सवार आते दिखाई दिए। उनके कपड़ों पर धूल और गर्द जमी हुई थी। लगता था बहुत लंबा सफर करके आए हैं। वो घोड़ों से उतरे और मरियम से पानी मांगा। मरियम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको पानी पिलाया। सिपाही बहुत खुश हुए और बोले, बहन, हम सुल्तान के सिपाही हैं। सुना है इस गांव में एक बड़ा माहिर हकीम रहता है जो हर मर्ज का इलाज कर लेता है। सुल्तान की बेटी जैनब ने मछली खाई थी। उसके हलक में कांटा फंस गया है और कोई हकीम निकाल नहीं पा रहा। मरियम ने तुरंत सोच लिया कि यह उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक मौका है। उसने मुस्कुराकर कहा, जी हां, यहां एक ऐसा हकीम है कि अगर वह पानी को हाथ लगाए तो वो भी जम जाए। मगर ध्यान रखना, वह निहायत जिद्दी और घमंडी है। जब तक उसे डंडों से मार न पड़े वो किसी के साथ नहीं जाता। सिपाही जब कासिम के पास पहुंचे तो बोले, हकीम साहब, सुल्तान की बेटी बीमार है, आपको तुरंत चलना होगा। कासिम हैरान हुआ और बोला, मैं कोई हकीम वेकीम नहीं हूं। सिपाही बोले, हमें सब मालूम है कि आप चालाकी करते हैं, चलिए वरना मार पड़ जाएगी। जब उसने इनकार किया तो सचमुच उन्होंने उसे घसीट घसीट कर पीटा और महल ले आए। सुल्तान शाहिर ने कहा, हकीम, अगर मेरी बेटी जैनब का इलाज कर दिया तो इनाम मिलेगा, अगर असफल हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। बेचारा कासिम पसीने पसीने हो गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं हकीम नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मजबूरी में उसे शहजादी के कमरे में ले जाया गया। शहजादी के कमरे में ले जाया गया और एक संदूक अद्वियात का उसके सामने रख दिया गया। कासिम अभी भी दर्द से कमर टटोल रहा था और बंदर की तरह उछल रहा था। यह मंजर देखकर शहजादी इतनी हंसी कि उसके हलक में फंसा कांटा बाहर निकल आया और वह बिस्तर से फौरन उठ बैठी। बादशाह यह खबर सुनते ही दौड़ते हुए आया। बेटी को सही सलामत देखकर खुशी के मारे आंसू निकल आए। फिर वह कासिम की तरफ मुड़ा और बोला, मैं नहीं जानता कि तुझे किस तरह इनाम दूं, जो मांगना चाहे मांग ले। कासिम ने जल्दी से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी चाहिए जो मुझे मेरे घर पहुंचा दे। बादशाह हंसा और कहा, गाड़ी ही नहीं, तुम्हारे साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे जाएंगे, लेकिन याद रखो 7 दिन तक तुम मेरे मेहमान हो। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा, बेशुमार मरीज दरवाजे पर खड़े शोर मचा रहे हैं। दिल ही दिल में सोचने लगा, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो यह दिन देखने पड़े। अब अगर इलाज न हुआ तो बादशाह मुझे जिंदा न छोड़ेगा। परेशानी में उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। अचानक उसे अपनी बीवी मरियम याद आ गई। वही मरियम जिसे वह बेरहमी से मारता, ताने देता और रुलाता था। आंसू उसकी आंखों में तैर गए। उसने मान लिया कि आज जो कुछ हो रहा है वह सब उसके जुल्म का बदला है। वह झारो ताब रोने लगा और हाथ उठाकर बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं। मैंने कमजोर पर जुल्म किया और अब समझ आया है कि कमजोर का भी एक रब है जो उसका मुहाफिज है। उसी लम्हे एक खूबसूरत परिंदा खिड़की पर आ बैठा। उसकी चोंच में एक अजीब सी जड़ी बूटी थी। परिंदे ने वह जड़ी बूटी अंदर फेंक दी और कासिम के दिल में एक आवाज उतर गई, यह जड़ी बूटी तुझे बचाने के लिए भेजी गई है। इसे पानी में उबाल कर हर मरीज को एक घूंट पिला देना, वो शिफा पाएंगे। लेकिन याद रखना, आखिरी घूंट अपनी बीवी मरियम को देना है, खुद हरगिज मत पीना। इतना कहकर परिंदा अचानक गायब हो गया। कासिम हैरान रह गया, मगर जड़ी बूटी सामने पड़ी थी। उसने उसे उठाया और बादशाह को जाकर कहा,
जहां पनाह, मैं इलाज करूंगा, लेकिन यह मेरा आखिरी काम होगा। इसके बाद आप मुझे जाने देंगे। बादशाह ने वादा किया। फिर एक बड़ा देख मंगवाया गया जिसमें पानी भरा गया और आग जलाई गई। जब पानी खूब उबलने लगा तो कासिम ने वह जड़ी बूटी उसमें डाल दी। बादशाह ऊपर खड़ा सब मंजर देख रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, यह छोटी सी जड़ी बूटी कैसे इन सब मरीजों को शिफा दे सकती है। कहीं यह शख्स बड़ा हकीम है या महज एक फरेबाज। खैर, देखते हैं। अगर एक भी मरीज ठीक ना हुआ तो इसकी खैर नहीं। जब दवा ठंडी हुई तो मरीजों की तार लग गई। कासिम ने एक प्याला भरा और बारी बारी सबको एक एक घूंट पिलाने लगा, यहां तक कि पूरी देख खाली हो गई। सिर्फ एक घूंट बचा, जिसे उसने एक छोटी शीशी में डालकर अलग रख लिया। फिर थका हारा कासिम अंदर जाकर आराम करने लगा। अभी वह बैठा ही था कि बाहर से नारे और खुशी की आवाजें आने लगीं। लोग अल्लाहू अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगा रहे थे। कासिम घबराकर दौड़ा और खिड़की से झांका तो हैरान रह गया। जो लंगड़ा उम्र भर चल न सका था, वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। जो अंधा कभी रोशनी न देख पाया था, वह आंखें मलमल कर दुनिया को देख रहा था। और दूसरे सभी बीमार भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो गए थे। जहां पनाह, यह सब अल्लाह का फजल है। वो जिसे चाहे इस दे, जिसे चाहे शिफा दे। मैं अब बस इतना चाहता हूं कि अपनी बीवी मरियम के पास वापस चला जाऊं। वो अकेली है और मैंने उसे खर्चे के बगैर छोड़ दिया है। बादशाह ने फौरन इजाजत दी और हुक्म दिया कि एक शानदार गाड़ी तोहफों और कीमती सामान से भरी जाए। कासिम को इज्जत के साथ रुखसत किया गया। रास्ते में जब शाम हुई तो उसने गाड़ी रोक दी और आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगा। इतने में एक सांप दबे कदमों आया और उसके पैर में काट लिया। कासिम जोर से चीख उठा, हाय, अब मेरा वक्त करीब आ गया। इस दस्त का कोई इलाज नहीं। फिर उसे याद आया कि एक घूंट दवा उसने शीशी में बचा रखी है। दिल में आया कि वहीं पीकर जान बचा ले, लेकिन फौरन कांपते दिल के साथ बोला, या अल्लाह, मैं यह वादा कैसे तोड़ दूं? मैंने कसम खाई थी कि यह घूंट सिर्फ मरियम को दूंगा। बेहतर है मैं मर जाऊं, लेकिन अपना वादा न तोड़ूं। उसने अपना पांव बांधा, दरख्त से टेक लगा ली और सांसें भारी होने लगीं। अचानक वही खूबसूरत परिंदा सामने आकर बैठ गया। परिंदा बोला, तुमने अपनी तौबा सच्ची साबित कर दी। अगर तुम वो घूंट पीते तो उसी वक्त मर जाते, क्योंकि वह दवा तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हारी बीवी मरियम के लिए थी। अल्लाह ने उसके सब्र का सिला देने के लिए जान लो, यही दवा तुम्हारी बीवी को बेमिसाल हसीन बना देगी। कासिम बोला, मगर मैं तो अब सांप के जहर से मर जाऊंगा। परिंदा मुस्कुराकर बोल, यह सांप जहरीला नहीं था। बीवी ने बहुत दुख उठाया है, अब खुश रहे। यह कहकर परिंदा गायब हो गया। कासिम ने अपने पांव को देखा, ना कोई जहर था न दर्द। वो हंसता हुआ उठा और गाड़ी पर सवार हो गया। जब वह अपने गांव के करीब पहुंचा तो दूर से देखा, मरियम चक्की चला रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। वो आहिस्ता से बोला, मरियम कहाँ हो तुम? यह सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर शौहर को देखा और हैरत से खड़ी रह गई। कासिम ने आगे बढ़कर पहली बार अपनी बीवी को गले से लगाया और उसके सर पर बोसा दिया। मरियम उसे देखने लगी। मरियम, आज से तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मैं तुम्हारे लिए बादशाह के महल से कीमती तोहफे और कपड़े लाया हूं, और यह खास दवा भी लाया हूं जो तुम्हें और ज्यादा सेहतमंद और खुश रखेगी। मरियम ने खुशी खुशी वो घूंट पी लिया। फिर वह अंदर जाकर शौहर के लिए खाने की तैयारी में लग गई। कुछ देर बाद उसने दस्तरख्वान सजाकर आवाज दी। कासिम अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने सफिया को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि जन्नत की हूर जैसी हसीन चेहरा लिए खड़ी थी। गुफूर ने हकलाते हुए कहा, क्या तुम वाकई मेरी मरियम हो? ये कैसे मुमकिन है? वो भागकर आईना ले आई। जब उसने खुद को देखा तो वह भी अपनी खूबसूरती पर दंग रह गई। तुमने मेरे जुल्म सहकर भी सब्र किया, अल्लाह ने तुम्हें उसका बेहतरीन बदला दिया। दोनों बैठकर साथ खाना खाने लगे। मरियम हंसते बोली, अगर तुम यूं ही बार बार देखते रहे तो मुझे घमंड हो जाएगा।